मैं अपनी गरीबी से तंग आ चुकी थी। 14 साल की उम्र से मैं अमीर लोगों के घरों में काम कर करके अब मैं थक चुकी थी। अब तो मेरी उम्र 42 साल हो गई थी और मेरी बेटियां भी जवान हो गई थीं। मैं हर समय यही सोचती कि क्या उनकी किस्मत भी मेरी तरह होगी। क्या ये भी सारी ज़िंदगी अमीर लोगों की गुलामी करते करते गुजार देंगी। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। मेरे माता पिता ने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया था, मगर अब मुझे अपनी बेटियों की किस्मत बनानी थी। मैं आज अपने मालिक के घर के फ्रिज की सफाई कर रही थी और उसमें से गला सड़ा खाना निकालते हुए मेरे दिल को बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी। ये खाना जो फ्रिज में पड़े पड़े अब सड़ गया था, अब कूड़ेदान की शोभा बढ़ाने वाला था। और अगर ये इस घर के नौकरों को दे दिया जाता तो कम से कम हम लोग पेट भर के खाना खा लेते। लेकिन ये मालिक लोग फ्रिज में खाना सड़ा देते हैं लेकिन नौकरों को नहीं देते। मैं गुस्से से सोच रही थी कि मुझे अपने मालिकों से बहुत ज़्यादा नफ़रत थी। न जाने नफ़रत ज़्यादा थी या फिर मुझे जलन थी। मैं अक्सर ही सोचा करती थी कि आखिर इन लोगों में ऐसी क्या ख़ास बात है जो भगवान ने इन्हें छप्पर फाड़कर दौलत दे रखी है। अपनी मालकिन को जब जब देखती तो वो हम पर हुक्म चला रही होती थी। कभी कभी मैं अपने ख्याल में उसे नौकरानी बना लिया करती थी और उससे घर के सारे काम करवाया करती थी, और ऐसा करके मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिला करता था। मेरी ये इच्छा होती कि काश मेरी शादी रमन जैसे निकम्मे इंसान के साथ ना हुई होती। काश मेरी शादी बंगले के मालिक से हो जाती तो आज मैं और मेरी बेटियां भी इस घर की मालकिन होती। मैं काम से फ्री नहीं हुई थी कि तभी मेरी मालकिन शोर मचाते हुए किचन में आई और कहने लगी, तुम सब जल्दी से अपना अपना काम ख़त्म करो और मेरे पास आओ। हमारे घर ख़ास मेहमान आने वाले हैं, इसलिए कुछ ज़रूरी इंतज़ाम करना है। अपना हुक्म सुनाकर वो चली गई थी, जबकि मेरे साथ की नौकरानियाँ अब बड़ी तेज़ी से हाथ चलाने लगी थीं। वो ये सब मालकिन को खुश करने के लिए कर रही थी। मैं जब ये सब देखती तो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता था। खैर, आज का पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहा था। मालकिन ने बहुत तरह के पकवान बनवाए थे। मैं यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि आखिर आज न जाने घर में कितने मेहमान आने वाले हैं। असल में झटको तो मुझे तब लगा जब मालकिन के सिर्फ 3 ही मेहमान आए थे। इतना सारा खाना सिर्फ 3 मेहमानों के लिए बनाया गया था। अगर ये खाना हम जैसे लोगों के घर में बनता तो गरीब की बेटी की बारात निपट जाती। बाद में मालकिन ने हमें बात बताई कि मेरी बेटी काव्या के लिए बहुत ही ऊंचे परिवार से रिश्ता आया है और ये सब इंतज़ाम उसी के लिए किए गए हैं। मुझे काव्या की किस्मत पर जलन होने लगी थी। क्या किस्मत पाई थी इन लोगों ने? क्या था? काव्या अच्छे घर में पैदा हुई थी और फिर अच्छे ही घर में ब्याह कर जा रही थी। मालकिन की बेटी काव्या इतनी सुंदर भी नहीं थी, बस ये था कि उसमें नखरा बहुत ज़्यादा था और मालिक की जान थी अपनी बेटी में। दोनों पति पत्नी उस पर पूरी दुनिया निछावर कर देने को तैयार रहते थे। बस इसी वजह से वो खुद को कोई परी समझने लगी थी। घर जाकर भी मैं सारा दिन खुद को कोसती रहती थी। मैं अपनी बेटियों को देखती तो वो काव्या से कहीं ज़्यादा सुंदर थीं। मेरे दिल में ख्याल आया कि काश काव्या की जगह मेरी रोशनी की शादी हो जाए, वहाँ हो जाए तो हम सबकी किस्मत ही बदल जाएगी। रोशनी मेरी सबसे कम उम्र बेटी थी और इतनी सुंदर थी कि काश की गुड़िया लगती थी। मेरी 3 बेटियां थीं और रोशनी सबसे छोटी थी। मैंने दिल ही दिल में एक इरादा बना लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मैं अपने इस इरादे में कामयाब हो जाऊं। मैं सुबह जब काम पर गई तो पता चला परसों काव्या की शादी है, मगर लड़की को अपने माता पिता के घर में ही सब कुछ मिल जाए, फिर उसने शादी करके ससुराल जाकर करना ही क्या है। खैर, मैं काव्या के कमरे में गई। मैं बोली, मैडम जी, मेरी छोटी बेटी की बड़ी इच्छा है कि वो आपकी शादी में आए। आप तो जानती हैं हम गरीब लोग हैं, हमारा खान पान बहुत ही कठिनाई से होता है, फिर हम कपड़े वगैरह का तो सोच भी नहीं सकते। हो सके तो आप अपना कोई पुराना सूट निकाल कर मेरी बेटी को दे दीजिए। काव्या हमेशा मेरी बेटियों के लिए कपड़े दे दिया करती थी। आज भी वो उठी और अपनी अलमारी से बहुत सारे सूट निकाल कर मुझे दे दिए। बोली कि तुम्हारी बेटी को ये ड्रेस बहुत पसंद आएंगी, उससे कहना कि इन्हीं में से कोई एक ड्रेस पहनकर मेरी शादी में आ जाए।
मैंने काव्या को आशीर्वाद दिया और उठ खड़ी हुई। मैं ये भी जानती थी कि इन अमीर लोगों को किसी तरह के आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं होती, मगर फिर भी उन्हें आशीर्वाद का बड़ा लालच होता है। वो चाहते हैं कि हर कोई झोलियाँ उठा उठा कर उनको दुआएं दे। खैर, मैं वो कपड़े लेकर घर आ गई। मेरी बेटियां बहुत खुश हो चुकी थीं। मैंने वो सारे कपड़े एक एक करके तीनों बेटियों में बांट दिए। फिर मैंने रोशनी को कमरे में बुला लिया। मैं बोली, रोशनी, तुम जानती हो ना, तुम अपनी तीनों बहनों में सबसे ज़्यादा सुंदर हो। वो मुस्कुराकर बोली कि मम्मी, मैं जानती हूँ। सब कहते हैं जब तुम अपनी नीली आंखें मटका कर देखती हो तो और भी ज़्यादा सुंदर लगती हो। मैं बोली, रोशनी, परसों मैं तुम्हें अपने माली के घर लेकर जाऊंगी। तुम्हें छोटे छोटे कपड़े पहनने हैं जिससे ऊंचे ऊंचे घरों की लड़कियां पहनती हैं, और ख़ुद को किसी हीरोइन की तरह तैयार करना है। वहाँ पर सब बहुत अमीर अमीर लोग आएंगे। तुम्हें किसी लड़के को अपनी तरफ आकर्षित करना है ताकि तुम्हारी शादी भी अमीर लोगों में हो जाए और फिर हमारे दिन बदल जाएं। मेरी बात पर वो ज़ोर से हंसी और बोली, मम्मी, ये तो सब मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप नहीं जानती मैं क्या चीज़ हूँ। मैंने उसे आशीर्वाद दिया और मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल आई थी। अब तो उठते बैठते मैं भगवान से यही प्रार्थना करती कि हे भगवान, मेरी रोशनी का जोड़ा अमीर घर में लिख दे, मेरी बेटी को रातों रात अमीर बना दे। समय समय पर मैं अपनी बेटी को ट्रेनिंग भी देती थी कि कब कहाँ पर क्या बात करनी है और कैसे रहना है। जब शादी का दिन आया तो उसी मोहल्ले के ब्यूटी पार्लर से तैयार करवा कर मैं रोशनी को शादी में लेकर चली गई। माली के घर में ज़्यादा मेहमान नहीं आए थे। उन्होंने शादी का फंक्शन घर पर ही रखा था। मैंने अपनी बेटी से कह दिया था कि जो लड़का भी तुम्हारे जाल में फंसे उसे फंसा लेना। मैं एक माँ होकर अपनी बेटी को बेशर्मी का पाठ पढ़ा रही थी। ना जाने मुझे क्या हो गया था। मैं पैसों के लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मुझे अच्छा और बुरा कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब मालिक और मालकिन सामने आए तो मैंने रोशनी से कहा, मालकिन के पैर छूकर आशीर्वाद लो, खुशी का मौका है, वो तुम्हें शगुन ज़रूर देंगी। रोशनी ने बहुत ही तमीज़ के साथ मालकिन को नमस्ते किया। मालकिन ने तो मेरी बेटी को एक नज़र देखकर आगे बढ़ गई थी। उसने उसके नमस्ते का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा था। मालिक ने मेरी बेटी को बड़ी गहरी निगाहों से देखा। वो बोले, क्या नाम है इसका? मैं बोली, रोशनी नाम है इसका। मालिक बोले, रोशनी, तुम जाकर फंक्शन देखो, मुझे तुम्हारी माँ से कुछ बात करनी है। उन्होंने भी मेरी बेटी के हाथ पर एक रुपया भी नहीं रखा था, जबकि मेरी बेटी बहुत ही फैंसी ड्रेस पहनकर तैयार हुई थी। उसका आधे से ज़्यादा शरीर दिखाई दे रहा था। इस समय वो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। रोशनी ने मुझे इशारा किया और चली गई। मैं भी आगे बढ़ने लगी तो मालिक बोले, मेरी बात सुनो। मैं उनकी तरफ देखने लगी। वो बोले कि क्या उम्र है तुम्हारी बेटी की? मैंने उन्हें रोशनी की उम्र बताई कि रोशनी अभी सिर्फ 17 साल की हुई है। तो वो कुछ परेशान से नज़र आने लगे। फिर बोले, बहुत कम उम्र है तुम्हारी बेटी की, अभी तो उसकी शादी की भी उम्र नहीं है। शादी की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैं बोली, क्यों मालिक, क्या हुआ? उसका तो अभी कोई रिश्ता नहीं आया, तो शादी कहाँ से होगी? मालिक होठों ही होठों में मुस्कुराए और अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी बेटी अपने दिल को भा गई है। सच में तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बोलो, अपनी बेटी का हाथ दोगी मेरे हाथ में? मैं एकदम से हक्का बक्का रह गई। मैं बोली, मालिक, आप तो उम्र में उससे बहुत बड़े हैं। वो मुस्कुराकर कहने लगे कि हाँ, उम्र में बहुत बड़ा हूँ, मगर मेरा दिल तो अभी भी जवान है। अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं अपनी आधी जायदाद तुम्हारी बेटी के नाम लिखने को तैयार हूँ। मालिक के मुंह से बात सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी थी। मैं बोली, साहब जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अगर आप कहें तो मैं आज ही अपनी बेटी की शादी आपसे करवा दूंगी। मेरी बात सुनकर मालिक मुस्कुराने लगे। वो बोले, हाँ, तुम्हारा ख्याल तो बहुत अच्छा है। ऐसा करो, अपनी बेटी को तैयार करो। मैं बोली, मालिक, आज तो आपकी बेटी की शादी है, अगर मालकिन को पता चल गया तो हंगामा खड़ा कर देंगी। मेरी बात सुनकर मालिक हंसते हुए कहने लगे, मेरी पत्नी मेरे फैसले पर उफ तक नहीं करती। मैंने सिर हिला दिया और आगे बढ़ गई। मुझे इन अमीर लोगों की कोई भी बात समझ नहीं आती थी। हालांकि उनके झूठे बर्तन धोते धोते सारी ज़िंदगी गुजर गई थी। खैर, मैं जल्दी से रोशनी के पास गई और बोली,
इधर आकर मेरी बात सुनो। मैंने ही आंखों आंखों में उसे इशारा किया और वो मेरे साथ चल पड़ी। मैं उसे एक कोने में ले गई और बोली, हम यहाँ जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा हो चुका है। मेरी बेटी का मुंह खुला का खुला रह गया। कहने लगी, मम्मी मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाओ, तुम सच कह रही हो? मैं बोली, एकदम सच कह रही हूँ। वो बोली, मम्मी बताओ कौन सा लड़का मेरे लिए पसंद किया है? मैं बोली, रोशनी तुम मेरे मालिक को बहुत पसंद आ गई हो, वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। वो हैरान होकर बोली, मम्मी आप चाहती हैं मैं उस बुढ़े से शादी कर लूँ? ये तो बहुत ही घाटे का सौदा है, मुझे ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। मैं बोली, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारी शादी किसी लड़के से होती तो सारी जायदाद तुम तक आते आते सालों लग जाएंगे। जाहिर सी बात है, औलाद के पास तो जायदाद तभी आती है जब उसके माता पिता का देहांत हो जाता है, जबकि यहाँ तो तुम सीधे सीधे हर चीज़ की मालकिन बन जाओगी। मालिक ने पहली नज़र में ही तुम्हें पसंद कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वो शादी में आधी जायदाद तुम्हारे नाम कर देंगे। उनके होते हुए तुम ऐश करोगी और जिस दिन वो भगवान को प्यारे हो जाएंगे तब तुम अपनी पसंद के किसी लड़के से शादी कर लेना। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी हंसकर कहने लगी, मम्मी आपको पता है क्या, मैं आपको सारे बच्चों में सबसे ज़्यादा प्यारी क्यों हूँ? मैं बोली, क्यों? वो कहने लगी, क्योंकि मैं पूरी की पूरी आप पर गई हूँ। आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। हम दोनों की सोच बहुत मिलती है। रोशनी की बात पर मैं हंस पड़ी थी। मेरी बेटी शादी के लिए तैयार हो गई थी। मैं बोली, रोशनी अमीर होकर हमें भूल मत जाना, हमारा हिस्सा भी हमारे लिए तैयार रखना। वो कहने लगी, मम्मी आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करें। शादी के दूसरे ही दिन मैं आपको और अपनी बहनों को इस बंगले में बुला लूँगी। अपने घर जाकर बस अपनी पैकिंग शुरू कर देनी है। हम दोनों माँ बेटी ने सलाह मशवरा कर लिया था। मैंने अपनी हाँ मालिक तक पहुँचा दी थी। उन्होंने झटपट ही पंडित की व्यवस्था कर ली थी। फेरों के समय मालिक ने मुझे मेहमानों के लिए जूस लेने के लिए भेज दिया। इस समय मैं ये काम करके अपनी बेइज्जती महसूस कर रही थी। अब तो मैं मालिक की पत्नी की माँ थी, वो मुझे काम क्यों कह रहे थे? मैं जूस लेकर आई तो शादी की सारी रस्में हो चुकी थीं। मालिक बोले, अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी बेटी विदा होकर मेरे घर आ गई है, तुम्हारा काम अब ख़त्म हो गया है। मैं मुस्कुराकर बोली, आपका जो हुक्म। ये कहकर मैं वहाँ से घर आ गई थी, जबकि मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल चुकी थी। मालिक ने मुझे क्या समझ रखा है? बेटी की विदाई के बाद मेरा काम ख़त्म हो गया? मेरा काम तो अभी शुरू हुआ था। अभी तो मुझे मालिक की पहली पत्नी को तलाक भी दिलवाना था और इस बंगले पर खुद मालकिन बनकर हुक्म चलाना था। खैर, मैं वापस लौटी तो शाम हो चुकी थी। मेरा पति रमन भी काम से आ चुका था। वो मेरी तरफ देखकर बोला, रोशनी कहाँ है? अब मुझे अपनी खुशी के इजहार का मौका मिला था। मैं खुश होकर बोली कि मैं रोशनी को अपनी मालकिन बनाकर आई हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे पति हैरान हो गए। बोले, क्या कहा तुमने? मैं कुछ समझा नहीं। मैं हंसी थी। मैं बोली, हाँ मैं जानती हूँ तुम एक नंबर के बुद्धू हो। अगर बुद्धू ना होते तो आज तुम कुछ करने के काबिल होते। खैर, मैंने रोशनी की शादी अपने मालिक से कर दी है। मालिक ने वादा किया है कि वो अपनी आधी जायदाद रोशनी के नाम कर देंगे और तुम सबके लिए मैसेज दिया है कि अपने कपड़े पैक कर लो। वो जल्दी ही गाड़ी भिजवा कर हमें उस कोठी में बुला लेंगे। मेरा पति गुस्से से चीखने लगा और बोला कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जाहिल औरत, तुमने पैसों के लालच में मेरी फूल जैसी बच्ची की शादी एक बुढ़े आदमी से कर दी। मैंने गुस्से से सिर झटका और कहा, बोलते रहो तुम, मुझे तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं है। मैं उठी और अपनी बेटियों के पास आ गई। मैं बोली कि तुम सबके दिन भी बदलने वाले हैं। रोशनी तुम सबका रिश्ता भी अमीर लोगों में करवा देगी। मेरी तीनों बेटियां मुझ पर गई थीं, सबकी सब चालाक थीं। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गईं। थोड़ी देर बाद आकर मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी कि मैंने कहीं घाटे का सौदा तो नहीं कर दिया। मुझे चाहिए था कि मालिक से कहती कि शादी के बदले मुझे 5 लाख रुपए अभी चाहिए। उनके पास इतना पैसा तो था, ये तो रकम उनके लिए एक मामूली सी थी। हे भगवान, मैंने फेरों से ठीक पहले पैसे क्यों नहीं मांगे? अब ये सोच सोचकर मैं बेचैन होने लगी। खैर, मैंने सोचा कि चलो सुबह जाकर मालिक से पैसे मांगूंगी।
सारी रात मुझे सुहाने सपने आते रहे, मगर मुझे क्या पता था कि अब मेरी किस्मत पलटने वाली थी। मेरी किस्मत में खुशियाँ नहीं, सिर्फ पछतावा आने वाला था। सुबह हुई तो मैंने अपनी बेटियों से कह दिया, तुम अपनी तैयारी पूरी रखना, मैं किसी भी समय तुम लोगों को आकर अपने साथ ले जाऊंगी। मैंने रास्ते से उधार नाश्ता लिया और कोठी की तरफ बढ़ गई। आज मेरे नखरे और चाल ढाल देखकर सब नौकर हैरान हो रहे थे। जैसे ही मैं हवेली के अंदर दाखिल हुई तो मुझे साफ सूंघ गया, क्योंकि वहाँ तो मैं हक्का बक्का सी खड़ी रह गई थी। नाश्ते की थैली मेरे हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी थी। मैं थर-थर काँपने लगी थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं पागलों की तरह वहाँ से भाग गई। मैं सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरे लालच ने मुझे डुबो दिया था। मुझे वो दिन याद आने लगे जब मैं जवान और सुंदर थी। तब मेरी माँ अमीर लोगों के यहाँ काम किया करती थी। मुझे मालकिन ने अपनी बहू बनाना चाहा था। हुआ कुछ नहीं था, मालिक के घर संतान नहीं थी। उन्होंने पहले भी 2 शादियाँ की थीं, मगर वो संतान के सुख से वंचित ही रहे थे। इसलिए उनकी माँ ने चाहा कि मेरी शादी उनसे कर दी जाए, मगर मेरी माँ ने अपनी मालकिन को इनकार कर दिया था। कहने लगी कि पहले से शादीशुदा मर्द को अपनी बेटी नहीं दूंगी। जब मुझे बात पता चली तो मैंने बहुत बवाल मचाया था। मैंने कहा, माँ मुझे ये रिश्ता स्वीकार है, आप मेरी शादी अपने मालिक से कर दीजिए। मगर मेरी माँ ने एक नहीं सुनी और मेरी शादी गरीब रमन नाम के लड़के से कर दी। उसके साथ शादी करके मेरे नसीब भी मेरी माँ जैसे ही हो गए थे। मुझे भी लोगों के घरों में काम करने के लिए जाना पड़ता था। खैर, मैंने अपनी बेटियों के लिए बहुत ही अच्छा सोचा था, मगर जो हुआ था वो नहीं होना चाहिए था। मेरे अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। रह रहकर मुझे बंगले का वही दृश्य घूम रहा था। जब मैं नाश्ते की थाली लेकर बंगले के अंदर गई थी, लेकिन वहाँ तो डाइनिंग टेबल पर मालकिन और उनकी बेटी काव्या आराम से बैठे नाश्ता कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रात को इन्होंने काव्या की शादी की है और साथ ही साथ मालिक ने अपनी भी शादी की है। काव्या तो घरेलू कपड़ों में आराम से बैठी नाश्ता कर रही थी। अगर ये तीनों सामने बैठे हुए थे तो फिर मेरी बेटी रोशनी कहाँ गई? मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। मैं बेचैन हो उठी थी और इसीलिए मैं भागती हुई बाहर आ गई थी। मैं एक बार फिर से अंदर गई। इस बार मुझे मालिक सामने ही मिल गए। मैंने गुस्से से उनका कॉलर पकड़ लिया। वो बोले, क्या बात है, तुम अपने होश में तो हो? जानती हो क्या कर रही हो? मैं चीख कर बोली, अगर आपकी बेटी इस घर में मौजूद है तो फिर मेरी बेटी कहाँ चली गई? मालिक ने एक झटके से अपना कॉलर मुझसे छुड़ाया। उनके चेहरे पर इस बार कोई क्रूरता नहीं, बल्कि एक गहरी शांति थी। वो बोले, बैठो, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ। इस दुनिया में मेरी एक ही बेटी है, काव्या। मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार है। वो किसी और लड़के को पसंद करती थी, उससे शादी भी करना चाहती थी। मैं भी इस रिश्ते पर तैयार था, मगर फिर एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। मैंने पिछले 10 साल से जो माल गैर कानूनी तरीके से जमा किया था, वो कानून की नज़र में आ गया था। कानून अपनी आंखें बंद कर ले, इसलिए मुझे अपनी इकलौती बेटी की कुर्बानी देनी पड़ी। मैंने एक बहुत बड़े अफसर से शादी तय करके उस अफसर का मुंह बंद करवा दिया। वो उम्र में मुझसे भी 5-6 साल बड़ा था, लेकिन मैं मजबूर था। क्या करता, अपनी मेहनत की कमाई इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकता था। इसलिए मजबूरी में मैंने अपनी बेटी का सौदा कर दिया और उस 55 साल के बुढ़े से अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। शादी के दिन मेरी बेटी मेरे गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। वो बोली, पापा आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म ना करें। अगर आपने अपना फैसला ना बदला तो मैं ससुराल जाते ही खुद को ख़त्म कर लूँगी। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। अब मैं उस शादी को कैसे रोक सकता था? मेरे पास अब कोई रास्ता भी नहीं बचा था। उस दिन तुम अपनी बेटी को लेकर हमारे घर आई थी। मैंने तुम्हारी रोशनी को उस ऑफिसर के सामने पेश किया। रोशनी मेरी काव्या से ज़्यादा सुंदर थी। एकदम ही उस ऑफिसर का दिल रोशनी पर आ गया। मैंने तुम्हारी बेटी का हाथ मांगा तो तुम उम्र के अंतर को भूलकर पैसों के लालच के लिए तैयार हो गई थी, और मैंने तुम्हारी बेटी की शादी उस ऑफिसर से कर दी। वो ऑफिसर शादी करके चला गया था, लेकिन शादी की रात जब मैं तुम्हारी बेटी रोशनी को उस ऑफिसर के पास ले जाने के लिए गाड़ी में बैठा तो उसकी सिसकियों ने मेरा दिल पिघला दिया। रोशनी ने मुझसे कहा कि अंकल,
आप अपनी बेटी को बचाने के लिए मुझे नर्क में क्यों भेज रहे हैं? क्या मैं किसी की बेटी नहीं हूँ? उस पल मुझे अपनी काव्या का चेहरा याद आ गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। मैंने उसी समय फैसला बदला। मैंने उस अफसर को फ़ोन किया और कहा कि मैं जेल जाने को तैयार हूँ, पर इन बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। मैंने रात ही रात में रोशनी को तुम्हारे पति रमन के पास सुरक्षित पहुँचा दिया था। मालिक की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। तभी पीछे वाले कमरे से रोशनी और मेरा पति रमन बाहर आए। रोशनी को सही सलामत देखकर मैं उसके पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। मालिक ने आगे कहा, तुम्हारे लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया था, लेकिन तुम्हारी बेटी की मासूमियत ने मुझे एक बेहतर इंसान बना दिया। मैंने अपने जुर्म कबूल कर लिए हैं और मैं जल्द ही सरेंडर करूंगा। प्रायश्चित के तौर पर मैंने रोशनी के नाम एक छोटा सा कैफ़े और आप लोगों के रहने के लिए एक सम्मानजनक घर का इंतज़ाम कर दिया है, ताकि तुम लोग मेहनत की कमाई खा सको और तुम्हें किसी की गुलामी ना करनी पड़े। आज इस बात को 2 साल बीत चुके हैं। रोशनी का तलाक हो चुका है। मालिक के दिए उस उपहार से हमारी ज़िंदगी सच में बदल गई है। मेरी बेटियां अब ऊंचे घरों के सपने नहीं देखती, बल्कि खुद मेहनत करके अपनी पहचान बना रही हैं। रोशनी अपना कैफ़े बहुत अच्छे से चला रही है। मुझे आज समझ आया कि मेरी माँ ने मेरी शादी रमन जैसे गरीब आदमी से क्यों की थी, क्योंकि इज्जत की रोटी ही असली दौलत है। अब जब भी मैं उस रात को याद करती हूँ तो मेरा दिल आभारी होता है कि भगवान ने मेरी बेटी को बचा लिया और मुझे मेरे पापों से तौबा करने का मौका दिया। अब हम अमीर तो नहीं, पर बहुत खुश और सुकून में हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।